हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है 8 जून 2024 और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में अब गोल्ड हमें क्या मूव दे सकता है और किस तरह से हम उसको ट्रेड करके मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब भाइयों से मैंने हमेशा कहा है कि जो मैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस बनाता हूं, काइंडली आप इसको जरूर वॉच किया करें। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स जो हैं वो गाइड करता हूं ताकि आप भाइयों को अच्छे तरीके से समझ में आए कि गोल्ड अपनी नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है। तो इस एनालिसिस को आपने एक मर्तबा दोबारा जरूर देखना है और इसी वीडियो में जो मैंने एनालिसिस आप भाइयों को बताया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लास्ट वीक में जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताया था गोल्ड का, वो ये था कि गोल्ड यहाँ से राइज कर सकता है और अपने इन लेवल्स को जो है वो टच कर सकता है। तो मार्केट ने अपने दो लेवल्स को बखूबी अंदाज के साथ फ्राइडे वाले दिन टच किया और फ्राइडे वाले दिन ही ये दोबारा इसने फॉलिंग की और आप सबको मालूम है बिग फॉलिंग मोर देन आई थिंक $90 $90 $100 $100 कल की डेट में गोल्ड आपको फॉलिंग में मिल चुका है। कल की डेट में ठीक हो गया। और ये जो की लेवल्स हैं ये मैंने कल ड्रॉ नहीं किए, ये मैंने फ्राइडे वाले दिन सॉरी लास्ट सैटरडे जो आप एनालिसिस देख रहे हैं इसके अंदर ये मैंने सारे अपने जो की लेवल्स थे या नेक्स्ट जो लेवल्स थे, ये जो अभी आप देख रहे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो काइंडली फोरकास्ट जो होती है गोल्ड की वो आप लोग लाजमी देखा करें। अच्छा, अब मार्केट अपने की लेवल्स पर आ गई है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? ठीक है जी, ये तो लेवल्स आपने जो बताए थे भाई वो पूरे हो गए और मार्केट अपने की लेवल्स पर भी आ गई है। अब क्या होगा? क्वेश्चन तो अब आपका जो रेज होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि भाई नाउ व्हाट द नेक्स्ट। तो मैं आपके सामने एक काम करता हूं, मैं ये सारे की लेवल्स, ये सारी ड्राइंग को मैं अब रिमूव करने लगा हूं। ये जी मैंने इसको रिमूव कर दिया और ये आपके सामने एक नेकेड चार्ट आपके सामने आ गया गोल्ड का। दिस इज कॉल्ड नेकेड चार्ट। मैं आपको D1 के चार्ट पे लेकर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि D1 के टाइम फ्रेम की हमें इतनी ज्यादा जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, मैं उस पे भी जाऊंगा और वहां पे भी आपको एक दो बस बातें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे लिए जो फोकस करने का जो कह लें कि जो टाइम फ्रेम है वो आपका H4 का बनता है। तो H4 पे अगर हम आए तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, this level is playing very important role for us, ये वाला, क्योंकि इस जोन को मार्केट ने कई बार टच किया। तो दिस इज योर की लेवल। ये आपका क्या है? की लेवल है। की लेवल से मुराद क्या होता है? की लेवल से मुराद है कि यहां से मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम में लेकर जा सकती है, लेकिन हम कहते हैं यार यहां से अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम नहीं करती तो नेक्स्ट लेवल हमारे सामने कौन सा आ रहा है। तो हमें ऐसा लेवल आइडेंटिफाई करना है जहां से मार्केट अपनी दोबारा से सपोर्ट जो है वो ले सकती हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक एरिया है, बहुत ही जबरदस्त एरिया है और यहां पे आपको डिमांड जोन भी देखने को मिल रही है। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये एरिया पे डिमांड जोन भी मिल रहा है। ये देखें, ये आपका जो एरिया है दिस इज योर डिमांड जोन, ये वाला, ये भी इवन मैं इसको भी मार्क करना चाहूंगा, इस एरिया को भी। ये दो एरिया आपके कौन से हैं? डिमांड जोन के एरियाज हैं। ठीक है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। दिस इज नॉट द डिमांड, ये अपने माइंड में रखें। दिस इज नॉट द डिमांड, दिस इज द डिमांड, दिस इज सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब डिमांड जोन कौन से हैं आपके जी? 2270 से लेके आप अगर सपोर्ट की बात कर लें तो 2263।
मतलब कि आपके जो की लेवल्स हैं, फॉर द की लेवल्स, मैं यहां पे आपके सामने कर रहा हूं 22263, ये आपके जबरदस्त की लेवल्स हैं जहां से आप ये तो कर सकते हैं कि मार्केट जहां से भी अपना एक स्ट्रॉन्ग बुल रन जो है वो ले सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बुल रन अपना ले सकती है। हमने ज्यादातर गोल्ड को बाय की पोजीशन में देखना है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों हमने इसको बाय की पोजीशन में देखना, वो मैं अभी आपको मैं बताता हूं। लेकिन अभी आपने जो समझना है वो है आपके की लेवल, वो है 2270 एंड 2263। ये लेवल्स कौन से हैं? 2270 का जो लेवल है ये कौन सा है? ये आपका डिमांड जोन है। 2263 आपका लेवल कौन सा है? ये आपके लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करना है फ्रॉम हियर, इस जोन से। ये मैं आपको यहां पे भी आपको करके दिखा देता हूं। यहां से ये आपके लिए एज ए सपोर्ट का काम कर, यानी कि आपको पता चल गया कि 2270 एंड 2263 ये मार्केट के लिए एक जीगा बुलिश का जो है ना रोल प्ले कर सकते हैं। ये की लेवल्स मान लेते हैं कि मार्केट यहां तक फॉल नहीं करती, मान लेते हैं मार्केट इसी जोन से अपनी सपोर्ट बना के, मैं यहां पे भी इसको मेंशन कर दूं, दिस इज योर सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये आपका क्या है? सपोर्ट एरिया है। दिस इज नॉट द डिमांड जोन, गलती मत रखिएगा, दिस इज योर सपोर्ट एरिया, ठीक है। जहां पे मार्केट मूव कर रही है, जो कि हमने की लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे लास्ट वीक में, अब मार्केट वहां पे मूव कर रही है। या तो मार्केट यहां से बुलिश मोमेंटम ले लेगी, या तो अपने की लेवल से बुलिश मोमेंटम ले सकती है, ठीक हो गया। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि फ्राइडे वाले दिन जो मूव आपने गोल्ड में देखी है, वो आम हमें देखने को इन वन डे बहुत कम मिलती है। मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन बहुत कम। और मार्केट फिर रिकवरी की तरफ भी मूव ऑन करती है। और मैं आपको साथ साथ एक और बात भी बता दूं, ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने जा रहा है। और आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक में हमारे सामने अपना अमेरिका का भी इंटरेस्ट रेट की न्यूज आ रही है वेडनेसडे वाले दिन, जो कि अभी तक 5.5 है। और अभी तक तो फोरकास्ट भी 5.5 की आ रही है, और मुतवक्को भी यही है कि जी 5.5 ही आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज आ रही है कि मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव भी हो सकती है। मुमकिन है कि अभी इंटरेस्ट रेट ये कुछ भी ना करें, शायद नेक्स्ट मंथ ये अपना कोई डिसीजन लेकर आए, लेकिन आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, अगर हो जाता है, तो मेरे भाई ये गोल्ड, यूरो, ये पाउंड, ये आपको आसमानों पर मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अपने इस पे आते हैं, अपने एनालिसिस पे। अब यहाँ पे जो आप मूव देख चुके हैं, अब यहाँ पे क्या हम ऐसा हमें देखने को मिले कि हम कहें कि जी अब मार्केट बाय में है, और ऐसा कौन से लेवल्स हमने अब देखने हैं जिनको मार्केट ब्रेकआउट दे तो हम कहेंगे कि जी मार्केट आपकी बुलिश में है, अब वो सेलिंग में नहीं है, ठीक है। तो मैं जरा आपको 60 मिनट टाइम फ्रेम पर पहले लेकर जाऊंगा, ठीक हो गया। मैं अभी आपको बताता जाता हूं, अभी आप बस वॉच करें, ठीक है। मैं आपको वापस अब H4 के टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं। अब आपको मालूम है ये हमने की लेवल्स वगैरह सारे आइडेंटिफाई कर लिए, उनको समझ लिया। अब ये एक लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है 2315, 2315 का लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट 2315 के लेवल के बिलो है, यानी कि नीचे है, आप भाइयों ने गोल्ड को बाय में नहीं देखना। आप लोगों ने गोल्ड को बाय में नहीं देखना मेरे भाई, ये बात तय हो गई है, ये बात तय हो गई है। हाँ, आपको अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कोई ऐसा कोई बुलिश मोमेंटम मिल जाए, कुछ सिनेरियो बन जाए कि मार्केट अपना बाय का टर्न ले रही है, तो वो ठीक है। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, फिर ठीक है, जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए ठीक है। अगर मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश साइन मिल जाता है, तो मैं इसको अभी भी बाय कर सकता हूं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्ले करना मांगते हैं, जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं,
उनके लिए भी मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप भाइयों को मालूम है कि हम जब लाइव मार्केट को ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट को इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी कि आज की ट्रेड आज के दिन में ही क्लोज, आज का मुनाफा आज का नुकसान आज के दिन में ही बुक। ठीक हो गया। तो 2315 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मार्केट अपनी यहां से मान लेते हैं मार्केट बुल रन करती है, मान लेते हैं मार्केट 2315 के लेवल को क्रॉस करती है और ऊपर जाकर यहां पे अपनी आके रिजेक्शन कर दे, यहां पर आकर अगर गोल्ड अपनी रिजेक्शन कर दे मेरे भाई, गोल्ड आपको यहां पे दोबारा मिलेगा। एन मुमकिन है कि ये पूरा एक हफ्ता ले ले यहां तक जाने में, ठीक है, और एन मुमकिन है कि ये एक दिन या 2 दिन ले ले, कुछ नहीं कह सकते हम। जिस तरीके से इसकी फॉलिंग हुई है, उर्दू में कहेंगे जिस तरीके से इसकी गिरावट हुई है, उसके एतबार से मार्केट ने अब अपना पुल बैक जो है वो करना है। अब वो इस जोन से भी कर सकता है या इस जोन से भी कर सकता है। नाउ उसके लिए अब हमें क्या करना है, इंतजार, हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके वो की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां तक मार्केट अपसाइड में मूव ले सकती है। आपका पहला जो मैं आपको ये सिर्फ इन कैंडल्स का जो है ना मैं आपको बताऊंगा। पहली मूव आपकी हो सकती है 2337, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 2337, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेवल, ठीक है जी, ये आपका बन गया 2337। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो जी अल्लाह भला करे आपका है जी नेक्स्ट लेवल 2369, ये आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। मेरे भाइयों बिग गेन, मैं समझता हूं एक बहुत ही बड़ा गेन आप गोल्ड से हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। हम चूंकि इंट्राडे ट्रेड करते हैं उसमें भी हम इसको साथ साथ वॉच करते रहेंगे, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। और अगर आपको बाइंग करके छोड़ना है तो फिर वो ये लेवल है। अगर मार्केट आपके प्रॉफिट में रन करना शुरू कर देगी जब, तो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू डू नॉट क्लोज योर ट्रेड, यू विल सी दिस लेवल। जहां तक मेरी अपनी अप्रोच है या एनालिसिस है, मुझे लगता है कि मार्केट 69 तक भी मूव ऑन कर सकती है। अब मैंने अपने लाइव एनालिसिस में भी बताया था कि आपको ऐसी कैंडल्स मिले जो मार्केट से हटकर हों, यानी कि एबनॉर्मल कैंडल्स की मैंने बात की थी। तो आप देख सकते हैं 1 and 2, these two candles are called abnormal candles. Why abnormal candles? Because in previous candles you can't see like these candles. जो आप 2 कैंडल देख रहे हैं ऐसी आपको कैंडल देखने को नहीं मिल सकती। जो मिली है वो फिल अप भी हो गई है, जो बनी है वो फिल अप भी हो गई है, जो बनी है वो फिल अप हो गई है। सो अब हमारे सामने अगेन 2 कैंडल्स ऐसी मौजूद हैं। अब मैं आपको अगर H1 D1 पे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं। नाउ सी, ये जो आप कैंडल अब आप देख रहे हो, दिस इज जीगा बेरिश कैंडल। क्या आप ऐसी कैंडल प्रीवियस कहीं पे देख रहे हो? ये एक आपको मिली, ये आपको मिली, और अब आप देख सकते हो ये भी आपको मिली। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, मार्केट फिल्ड दीज 2 कैंडल्स, 1 2 फिल्ड हो गई। अब ये भी 2 जीगा बेरिश कैंडल बनी हुई हैं जो कि फिल होंगी। अब हमें जरूरत है कि हम कौन से लेवल्स को जल्दी पिकअप कर रहे हैं। सो लिहाजा ये आपकी एक एबनॉर्मल कैंडल है, ये एक बिल्कुल एबनॉर्मल कैंडल है। अब मार्केट यहां से बुल रन शुरू कर सकते हैं या तो यहां से, लेकिन जब बुल रन इसका शुरू हो तो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू होल्ड योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। आपने उनको जल्दी क्लोज नहीं करना मेरे भाइयों। एक बड़ा मुनाफा लेने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। सो लिहाजा ये मैंने आपके सामने एनालिसिस रख दिया कि आपने गोल्ड को बाय में देखना है, ठीक है। अपना ओन एनालिसिस भी आपने लाजमी करना है। अगर आपको मेरे एनालिसिस के साथ आपका एनालिसिस मैच होता है देन आप जरूर गोल्ड को ट्रेड करें।
पॉसिबल लेवल्स आपको मैंने डिफाइन कर दिए, की लेवल्स फॉर द बाय जोन वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये सपोर्ट एरिया, मार्केट जहां से भी बुल रन अपना ले सकती है। अगर आपको यहां से बुल रन देखना है तो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मंडे को मार्केट फॉल करती है तो आपने कोई बाय या सेल नहीं करना, फिर आपको इस जोन का वेट करना पड़ेगा। ये डिमांड एरिया मेरे भाई, इसको इग्नोर मत करना, ये डिमांड एरिया, मार्केट जहां से बड़ी अच्छी अपनी सपोर्ट ले सकती है अपने डिमांड जोन से। और जब आपके हक में ट्रेड शुरू हो जाए, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि भाई अपनी ट्रेड को होल्ड कर लीजिएगा, जल्दी मत निकालिएगा बस। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड का वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर लाजमी करेंगे। अगर आपको लगता है गोल्ड बाय में जा सकता है इनकी लेवल से, तो जरूर गोल्ड को आप बाय में देखें। अपनी दुआओं में याद रखें। मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों के साथ दोबारा मेरी मुलाकात होगी, और जो भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। मेरा कोई पेड कोर्सेज नहीं है, मैं अपने वीआईपी ग्रुप के कोई मंथली चार्जेस नहीं लेता, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं बआसानी, मुझे मालूम है, तो आप उसको फुलफिल करें, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक हो गया जी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।